Good morning students, class 11th, chapter number 2nd and chapter name is Forms of Business Organization. Forms of Business Organization में ये आपका क्लास वर्क नंबर है स्टूडेंट्स आपका 22 क्लास वर्क नंबर है और चैप्टर 2 है, पेज नंबर 56 से 57 पर ये आपको टॉपिक मिलेगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की हमारे एडवांटेज क्या हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के हमारे एडवांटेज क्या होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप उसे कहते हैं जिसमें सिंगल ओनर होता है, सिंगल बिजनेसमैन होता है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें करने वाला पर्सन एक होता है। सबसे पहला है क्विक डिसीजन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, एक ही इंडिविजुअल होता है, उसी का सारा बिजनेस होता है, तो इसमें क्या होता है क्विक डिसीजन। उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है, तो इसलिए वो क्विकली डिसीजन लेगा, जल्दी डिसीजन लेगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, क्योंकि जितने भी डिसीजन होते हैं उन्हें प्रोप्राइटर सेल्फ लेता है, अपने आप लेता है। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम, उसे किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा बच्चों कि उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, इमीडिएट एक्शन होगा। जब क्विकली डिसीजन लेगा तो उसका वर्क भी बहुत जल्दी से होगा और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऑपरेशन मतलब बिजनेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक चेंजेबल रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता, उसमें कभी भी वो जब चाहे चेंज कर सकता है। सीक्रेसी किसे कहते हैं, गोपनीयता, क्योंकि जब एक ही पर्सन है, एक ही इंडिविजुअल है, तो वो अपनी बातों को सीक्रेट रख सकता है, गोपनीय रख सकता है, वो किसी दूसरे को नहीं बताएगा, क्योंकि उसी का भी अपना बिजनेस है, तो क्यों बताएगा उसके सीक्रेसी वो। द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर, वो क्या है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरी सीक्रेसी चल जाएगी। भाई सीक्रेसी कैसे जाएगी, बिजनेस आपका है, तो जो ओनर होगा वो तो अपनी सीक्रेसी बताएगा नहीं। देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन फॉर ए सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट, और ये कोई लीगल कंपल्सन भी नहीं है, कि कोई अनिवार्यता भी नहीं है कानूनन तौर पर कि आपको अपने बिजनेस की सीक्रेसी बतानी है या अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना है, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कानूनन तौर पर भी। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब प्रोप्राइटर के द्वारा लिए जाते हैं। सो इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी, तो यहाँ पर ये बहुत आसान है कि अपनी बातों को गोपनीय रखा जा सके। एंड गेट बेटर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, उससे क्या होगा, एक बेटर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होंगे उस पर उसकी सीक्रेसी नहीं जाएगी। डायरेक्ट इंसेंटिव से बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है, डायरेक्ट इंसेंटिव से मतलब है कि जो भी इंसेंटिव होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो उसी एक पर्सन का होगा, वो प्रॉफिट किसी में बांटा नहीं जाएगा, यानी जितनी वो मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट उसका, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स उतना ही मैक्सिमम बेनिफिट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, एफर्ट्स और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर प्रोप्राइटर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, एक्स्ट्रा प्रयास करता है, तो देन प्रॉफिट इंक्रीज, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम, और प्रोप्राइटर को क्या होगी भाई, एक्स्ट्रा इनकम होगी, जितनी मेहनत करेगा उतनी एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इसलिए प्रोप्राइटर ऑलवेज मोटिवेट रहता है, तो जो प्रोप्राइटर होता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है, वर्क करने के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क करता है, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, जितना एक्स्ट्रा मेहनत करेगा उतना ही उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल टच, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर होता है, इसलिए उसका पर्सनल टच रहता है, एक दूसरे के साथ पर्सनल टच रहता है। पर्सनल टच कैसे रहता है बच्चों, क्योंकि वो अकेला बिजनेसमैन है, अकेला व्यापारी है, अब वो सबको जानता है, उसका पर्सनली एक दूसरे टच रहता है, जो ग्राहक आते हैं उनसे टच रहता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म
जनरली ऑल द वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, क्योंकि जितना भी वर्क है वो प्रोप्राइटर के द्वारा अपने आप किया जाता है, सेल्फ किया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा किया नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, उसका पर्सनल टच, वो एक दूसरे सबको जानता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज में सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो बेनिफिशियरी को मिलेगा, और बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन है, सोल प्रोप्राइटर। जितना भी प्रॉफिट होगा सब इसे ही मिलेगा। ऑल दी प्रॉफिट अर्न बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, जितना भी प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के द्वारा कमाया जाएगा वो सारा प्रॉफिट किसका होगा, प्रोप्राइटर का होगा। सारा प्रॉफिट किसका होगा बच्चों, सोल प्रोप्राइटर का होगा। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट कंट्रोल क्या, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसका अपना कंट्रोल है, अपना नियंत्रण है। टोटल कंट्रोल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लाई इन द हैंड्स ऑफ प्रोप्राइटर ओनली। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा कंट्रोल किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर का होता है। सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाएंगे, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, ना किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना अकेला मालिक है वो। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, ये सुटेबल कहाँ पे होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो सुटेबल होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है मोस्ट सुटेबल बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। स्मॉल स्केल पर वो ज़्यादा सुटेबल है, जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं उन पर वो ज़्यादा सुटेबल है, लार्ज स्केल बिजनेस पर इतना सुटेबल ये नहीं होता। नेक्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, इसे स्टार्ट करना आसान है और इसे ख़त्म करना भी बहुत आसान है। स्टार्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है, इसी का सारा कंट्रोल होता है, इसलिए जब चाहे बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और जब चाहे बिजनेस को एंड किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म, इसे स्टार्ट करना बहुत आसान है, इसे स्टार्ट करना बहुत आसान। नो लीगल फॉर्मेलिटी आर इन्वॉल्व, कोई लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पर नहीं होती, कोई कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती। सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की कोई लीगल कंपल्सन नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस व्हेन एवर ही डिजायर, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने बिजनेस को कभी भी ख़त्म कर सकता है, कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी समाप्त कर सकता है, उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, बिना किसी कानूनी प्रोसीजर के वो बिजनेस को कभी भी ख़त्म कर सकता है, कभी भी फिनिश कर सकता है। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेब्ट्स, वो बंद कर सकता है कि जो भी उसके डेब्ट्स हैं, जो भी उसकी कर्जदारी है उनको चुका दो। भैया आपने अगर किसी से लोन लिया है, अगर आपके पास कर्ज है उस कर्ज को चुका दो, जो आपने डेब्ट्स ले रखे हैं, जो आपने कर्ज ले रखा है उसे चुकाने के बाद अपने आप बिजनेस को ख़त्म कर सकते हो। तो ये बच्चों मैंने 8 पॉइंट्स आपके एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के आपको बताए, या आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।